अगर आपको आज बार बार असफलता मिल रही है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और हर जगह से आपको ना सुनने को मिल रहा है, तो ये कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के हांगझो शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन किसी अमीर परिवार की तरह नहीं था। उनके घर में न पैसा था, न कोई बड़ा बिजनेस, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग करने का जुनून था। बचपन से ही जैक मा को अंग्रेजी सीखने का शौक था। उस समय चीन में अंग्रेजी सीखना आसान नहीं था, इसलिए वो रोज सुबह अपनी साइकिल से होटल जाते, जहां विदेशी पर्यटक ठहरते थे। वो उन्हें बिना किसी पैसे के शहर घुमाते और बदले में उनसे अंग्रेजी बोलना सीखते। ये सिलसिला लगभग 9 साल तक चला। इसी आदत ने उनकी सोच को दुनिया के लिए खोल दिया। लेकिन पढ़ाई में जैक मा कभी भी टॉपर नहीं रहे। उन्होंने स्कूल की परीक्षाओं में कई बार असफलता झेली। चीन की सबसे कठिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी वह 2 बार फेल हुए। तीसरी बार जाकर उन्हें कॉलेज में दाखिला मिला। ज्यादातर लोग इतनी असफलताओं के बाद हार मान लेते, लेकिन जैक मा ने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा जगह आवेदन किया, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया और हर बार उन्हें रिजेक्शन मिला। सबसे दिलचस्प घटना तब हुई जब उनके शहर में KFC की नई शाखा खुली। नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया। उनमें से 23 लोगों को नौकरी मिल गई। सिर्फ एक व्यक्ति को रिजेक्ट किया गया और वह थे जैक मा। सोचिए, जिस इंसान को एक साधारण नौकरी तक नहीं मिली, वही आगे चलकर लाखों लोगों को रोजगार देने वाला बना। नौकरी न मिलने के बाद जैक मा ने एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा सीखते रहे। उनका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। 1995 में उन्हें पहली बार अमेरिका जाने का मौका मिला। वहीं उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने इंटरनेट पर चाइना सर्च किया, लेकिन उन्हें चीन के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं मिली। उसी समय उनके दिमाग में एक बड़ा विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर चीन के छोटे छोटे व्यापारी इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। चीन लौटकर उन्होंने इंटरनेट से जुड़ा अपना पहला बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह असफल हो गया। अगर कोई और होता तो शायद यही रुक जाता, लेकिन जैक मा ने अपनी गलती से सीखा और दोबारा शुरुआत की। 1999 में उन्होंने अपने 17 दोस्तों को अपने छोटे से अपार्टमेंट में बुलाया। उन्होंने सबके सामने अपना सपना रखा, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना जहां चीन के छोटे व्यापारी पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सके। लोगों को यह विचार पागलपन लगा। उस समय चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम था। निवेशकों ने भी पैसे लगाने से मना कर दिया, लेकिन जैक मा को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। यहीं से जन्म हुआ अलीबाबा का। शुरुआती साल बेहद कठिन थे। कंपनी के पास पैसे कम थे, ग्राहक कम थे और प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी। कई बार ऐसा लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन जैक मा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करते रहे और हमेशा ग्राहकों की समस्या को हल करने पर ध्यान देते रहे। जैक मा हमेशा कहते थे, पहले ग्राहक, फिर कर्मचारी और उसके बाद शेयरधारक। यही सोच अलीबाबा की सबसे बड़ी ताकत बनी। धीरे धीरे छोटे व्यापारी अलीबाबा से जुड़ने लगे। फिर कंपनी ने ताओबाओ नाम का ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। उस समय दुनिया की बड़ी कंपनी ईबे चीन के बाजार पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन जैक मा ने अपने ग्राहकों को बेहतर समझा। उन्होंने ताओबाओ को मुफ्त रखा, जबकि ईबे फीस लेती थी। कुछ ही वर्षों में ताओबाओ चीन का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बन गया और ईबे को चीन छोड़ना पड़ा। इसके बाद अलीबाबा ने एलिपे लॉन्च किया। उस समय ऑनलाइन पेमेंट पर लोग भरोसा नहीं करते थे। कई लोगों ने इस आइडिया का मजाक उड़ाया, लेकिन जैक मा को विश्वास था कि भविष्य डिजिटल पेमेंट का होगा।
आज Alipay दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक है। 2014 में अलीबाबा ने इतिहास रच दिया। कंपनी का आईपीओ दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हुआ। एक समय नौकरी के लिए रिजेक्ट होने वाला इंसान अब दुनिया के सबसे अमीर और सफल उद्यमियों में गिना जाने लगा। लेकिन जैक मा की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ उनकी दौलत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी सफलता उनकी सोच है। वो कहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास हमेशा एक और मौका होता है। हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। उनका मानना है कि असफलता सफलता की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी शिक्षक है। हर रिजेक्शन आपको मजबूत बनाता है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। हर मुश्किल आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है। जैक मा ये भी कहते हैं कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो लोग शुरुआत में आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। आज जैक मा करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी अमीर परिवार में जन्म लेने से नहीं मिलती। सफलता मिलती है बड़े सपने देखने से, लगातार सीखने से, असफलताओं से लड़ने से और कभी हार न मानने से। याद रखिए, जिस इंसान को केएफसी ने नौकरी देने से मना कर दिया था, जैक मा, उसी इंसान ने ऐसी कंपनी बनाई जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। जिसे हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया, उसी इंसान को पूरी दुनिया बिजनेस का गुरु मानने लगी। और यही है जैक मा की सबसे बड़ी सीख।